राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूँ आप सब लोगों से। हमारी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो आज के दिन 800 करोड़ से ऊपर है। कभी भी आपने ये सोचने का या जानने का प्रयास किया कि ये इतनी सारी आत्माएं कहाँ से आ रही हैं और क्यों आ रही हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज तक इस धरा पर इतनी सारी आत्माएं कभी आई नहीं, तो ऐसा क्या कारण हो सकता है कि सारी आत्माएं इस समय एक के बाद एक आती जा रही हैं? जो प्रश्न है उसी में उत्तर छिपा हुआ है। हम सब अपने जीवन का अंतिम जीवन जी रहे हैं इस धरा पर। इसका अर्थ ये है, ईश्वर सबको एक मौका देना चाहता है। इसलिए जितनी भी एनर्जीज जो क्रिएटेड हैं इस ब्रह्मांड में, जो भी आत्माएं हैं, वो मनुष्य के रूप में एक के बाद एक इस धरा पे आ रही है। अब आगे क्या? आगे ये होगा कि इनमें से हाईएस्ट सोल्स, पावरफुल सोल्स, प्योर सोल्स को सेलेक्ट किया जाएगा और इसका जो आधार होगा वो उसके सिर्फ कर्म होंगे। आज हम एक पिंजरे में अपने आप को कैद करके हमने रखा है और ये जो पिंजरा है वो हमारी सोच का है। जिस दिन हम अपनी सोच के दायरे से आगे निकल जाते हैं, उस पिंजरे से बाहर निकल जाते हैं, तो फिर वो जो सत्य है वो अपने आप से हमारे सामने प्रकट हो जाता है। ये कलयुग चल रहा है। कलयुग का अर्थ ये है कि हर एक इंसान, जितनी भी आत्माएं हैं जो यहाँ पे आ रही हैं, उनको ईश्वर एक मौका दे रहा है अपने कर्म को सही करने का। और ये मौका इसलिए प्रदान किया जा रहा है कि वो अपनी कर्म के बेसिस पर अपने आप को उस लायक बनाए, उस गिनती में लेके आए जहाँ से एक नवयुग की शुरुआत होगी। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि जब इंसान देखने के बाद भी देखता नहीं है, सुनने के बाद भी समझता नहीं है, तो फिर ईश्वर कुछ नहीं कर सकता है। हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। आज का जो जीवन है वो बहुत फास्ट है। किसी के पास समय नहीं है। अगर किसी के पास समय है तो वो सोचता है कि टाइम इज़ मनी, मैं इसका कैसे सदुपयोग करूं। लेकिन इस आपाधापी में वो एक बात भूल जाता है कि हमारी शुरुआत वही है जो हमारा अंत है। लेकिन इस बात को समझने वाला ही समझ सकता है। अगर आप अपने घर से यात्रा के लिए निकले हैं तो आप यात्रा करके वापस अपने घर को ही लौटोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप वहीं ठहर गए। इसका अर्थ ये है कि तुमने अपनी उड़ान जहाँ से भरी है वही डेस्टिनेशन ही तुम्हारा अंत होगा। लेकिन जब हम मनुष्य योनि में आते हैं तो हम सब भ्रमित हो जाते हैं, हम सब भूल जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा जन्म किस कारण हुआ है। ऊपर वाला कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। ये जो सुख और दुख है वो हमारे कर्म ही के कारण हम यहाँ पर भोगते हैं। लेकिन इनको भोगने के अलावा हमारे पास और भी ऐसा बहुत कारण है जिसके कारण हमारा जन्म हुआ है। और जो आत्मा, जो जीव, जो एनर्जी उस मूल कारण तक पहुंच जाती है तो वो अपने उद्देश्य को पूर्ण तरह से प्राप्त कर लेती है। आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि 800 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है इस वर्ल्ड की और ये हर दिन हर पल बढ़ती ही जाएगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि सब कुछ एक पल में बदलेगा। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन का अंत होगा, वही आरंभ होगा
वही निर्णय होगा। और ये जो निर्णय है, ये जो जजमेंट है, वो हमारे कर्म ही हमें देंगे, कोई दूसरा नहीं देने वाला है। छोटी सी बात है, लेकिन जो कह रहा हूँ उसको आत्मसार कीजिएगा। एक ही मौका है, क्यों नहीं उस मौके का हम सदुपयोग करें और अपनी यात्रा को पूर्ण करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।